हेलो स्टूडेंट, टारगेट लर्निंग 5 में आपका स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट हमने इससे पहले नाउन के कुछ रूल्स पढ़े थे और कुछ रूल्स हमारे और बच्चे हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा था नाउन वी स्टडी नाउन इन ए 3 फेसेस। वी स्टडी नाउन इन ए 3 फेसेस, नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द जेंडर एंड नाउन एंड द केस। नाउ वी स्टडी हियर नाउन एंड द नंबर। ओके स्टूडेंट, सो सम रूल्स वी लेफ्ट ऑन दिस डे। तो नाउ रूल नंबर फर्स्ट है आपका, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं पर वे प्लूरल जैसे दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सिंगुलर नंबर के नाउन होते हैं वो क्या होते हैं पर प्लूरल होते हैं, प्लूरल नंबर होता है उनका। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स है, क्या है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सीनरी है, स्टेनरी हो गया, परसेंटेज, म्यूजिक, बटर, चौक, हेरिटेज, जेंट्री, चौक एंड पोइट्री। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है सब, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। अब कैसे होते हैं स्टूडेंट, हम ध्यान देंगे इसको कि ये सिंगुलर नंबर में कब प्रयोग होते हैं और प्लूरल नंबर में कब प्रयोग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि अगर सिंगुलर नंबर में तब प्रयोग होंगे जब एक पर्टिकुलर इनके बारे में कहा जाएगा। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, विषय है। ठीक है, तो ये सिंगुलर नंबर के तौर पर यूज होता है। अभी हमें पता है कि प्लूरल नंबर में s/s लगाने से प्लूरल नंबर बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या ये सिंगुलर नंबर ही होते हैं स्टूडेंट। जैसे ठीक है, जैसे s जुड़ गया है, पॉलिटिक्स जुड़ गया है, ry हो गया है, स्टेनरी हो गया, परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है स्टूडेंट, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल जैसे दिखते हैं पर ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अगर अब इसके रूल्स है स्टूडेंट, ICS इंडिंग नाउन्स, जो नाउन्स हमारे ICS से इंडिंग होंगे, किससे इंडिंग होंगे बेटा, IS। जैसे हम कहें कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स से, इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ एक, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब हमें पता है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, वो असेंडिंग है, लेकिन वो सिंगुलर नंबर में ही काउंट होता है, इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक, अब इसी को जो है ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है। इसका जो इकोनॉमिक्स है ये कह रहे हैं कि ICS इंडिंग नाउन्स का पॉजिटिव केस होने पर दी, माई और अवर का प्रयोग होने पर प्लूरल माने जाते हैं। अगर इनसे पहले दी, माई और अवर, और कौन कौन से होते पॉजिटिव केस, माई, अवर और यूअर होते। कौन कौन से होते बेटा, माई, अवर एंड यूअर। ये क्या है सब, पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या है सब, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ये अधिकार को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अधिकार को दिखाते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये सब क्या होते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये हमारे अधिकार को बताते हैं कि यह मेरा है या उसका है। ठीक है, दिस इज़ हिज कार, ये दिस इज़ हिज कार, हिज अवर भी आता है, दीज आर अवर कैटल्स, ये हमारे मवेशियाँ हैं। यूअर, दिस इज़ यूअर बुक, दिस इज़ माई बुक, ये अधिकार को दिखाते हैं। अगर ये आते हैं सब्जेक्ट में, और क्या आता है, दी भी आता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें क्या क्या प्रयोग होगा, प्लूरल फॉर्म का, प्लूरल फॉर्म की वर्ब आएगी। इसकी जो क्या आएगा, आर आएगा। जैसे माई पॉलिटिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने कहा था कि अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव इनसे पहले यूज होता है, किससे, जो एस इंडिंग हमारे नाउन हैं, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे माई इकोनॉमिक्स आर वेरी गुड। ठीक है, माई पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स, अब जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ मोहन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये इस प्रकार से अगर ये शब्द इनसे पहले आते हैं, एस इंडिंग नाउन से पहले, यदि माई, अवर, यूअर और डी का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर केवल सब्जेक्ट के बेस पर ये प्रयोग होते हैं, केवल इनके बारे में ही कहा जाता है, तो वहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है
कि अगर जो है इकोनॉमिक्स खुद इकोनॉमिक्स उसी के पर बात की जा रही है तो वहाँ पर हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर पर्टिकुलर के तौर पर यूज किया जा रहा है, अगर माई, आवर, यूअर का यूअर से पहले, इनसे पहले प्रयोग होता है तो वहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था आपका एस एंडिंग सब्जेक्ट के उसमें आपको बताना था। ठीक, अभी इसका दूसरा नियम है रूल नंबर 3, ओनली एक्सप्रेशन सब्जेक्ट सो यूज, ये हो गया आपका। ठीक है, ये भी रूल हो गया, ये भी रूल हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, रूल नंबर 4 है कुछ डिसीज होते हैं। डिसीज मीन्स क्या होता है बेटा, रोग। कुछ रोग होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लूरल जैसे दिखते हैं पर वो क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म्स में सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मीजल्स है, रेबीज है, मम्स है, डायबिटीज़ है, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, प्लूरल जैसे सोन होते हैं पर ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, इनके बाद भी हम सिंगुलर फॉर्म वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आप नोट कीजिए इसको, मीजल्स, रेबीज, मम्स और डायबिटीज़, सो एंड सो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सब सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ भी हम सिंगुलर फॉर्म वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 5 हमारा है कुछ गेम्स नेम होते हैं, प्लेइंग, कुछ गेम्स नेम होते हैं, वो क्या होते हैं, इट्स मीनिंग सिंगुलर, इनकी मीनिंग क्या होती है, सिंगुलर होती है। एंड वर्ब ऑल्सो यूज सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग की जाती है। जैसे बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स और डार्ट्स। ठीक है, डॉट्स जैसे असेंडिंग है, हमको पता है कि ये असेंडिंग प्लूरल होगा, हम प्लूरल आर का प्रयोग कर देंगे इनसे। ठीक है, आर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होगा, इज होगा, वॉज होगा। ठीक है, हैड, हैव, जो भी है हम वो प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे इनके बाद भी। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से हैं ये, बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स है और डार्ट्स है। ठीक है, जैसे बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। ठीक है, बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आर नहीं लिखेंगे, हम इजी लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉट्स के आगे, ऐसे ही डार्ट्स के आगे। ठीक है, अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। क्या होते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनके आगे क्या होता है, प्लूरल फॉर्म वर्ब ही लगती है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तो ये प्लूरल फॉर्म में थे, हमारे गेम है, ये तो सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ऑलवेज उनकी प्लूरल नहीं बनाई जाती है बल्कि वो प्लूरल होते हैं, एस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसके आगे भी हम क्या प्रयोग करते हैं, प्लूरल फॉर्म वर्ब का प्रयोग करें, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे हम। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल फॉर्म वर्ब का करेंगे। सिंगुलर का कहाँ करेंगे हम, कुछ गेम्स नेम होते हैं, ये गेम्स में एक ही तो गेम होगा ना। अब प्लूरल हम कोई कैटल्स बना रहे हैं, जैसे कैटल्स है, एक तो कैटल बोलेंगे नहीं, वो तो एक जानवर है, एनिमल है, खाली एक सिंगल ना, तो कैटल्स अनेक जो जानवर होते हैं उनका समूह होता है ना, उसको कैटल्स बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके आगे भी हम क्या जोड़ते हैं, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम इसको कैटल से नहीं लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कैटल। कैटल के आगे हम एस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं करेंगे। सीप हो गया, डियर से नहीं लिखेंगे, डियर होगा। गैंट्री, गैंट्रीज नहीं लिखेंगे। पोल्ट्री, फॉक, पुलिस, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, ज्योमेट्री, नोबिलिटी, इनसे पहले जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ना ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और ना ही हम एस ऑब्लिक एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, द पुलिस नहीं लिखेंगे ऐसे, या ए पुलिस नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके, द कैटल नहीं लिखेंगे, हम खाली कैटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैटल लिखेंगे और पुलिस ऐसे प्रयोग करेंगे इसको। ठीक है, इनके आगे ना द आएगा, ना ही इनके आगे एस ऑब्लिक एस भी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक हो गया, क्या क्या है वर्ड्स, कैटल, सीप, डियर, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, पुलिस, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, ज्योमेट्री, नोबिलिटी। ठीक हो गया, ये सेंटेंसेज है। जैसे कैटल्स वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये कैटल्स वेर, कैटल्स वेर, कैटल वेर होगा ना, कैटल वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इनके आगे हम क्या लिखेंगे, एस ऑब्लिक एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और हम जो है, और एक कैटल्स भी नहीं लिखेंगे यहाँ, हम एक कैटल भी गलत हो जाएगा, द कैटल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैटल्स वेर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक हो गया, हमने ना एस ऑब्लिक का प्रयोग किया और प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, इनसे बात। नेक्स्ट रूल नंबर 7 आता है आपका, ज्यूरी, कोयर, कॉमिटी, काउंसिल, हर्ड,
यूनियन, टीम, गवर्नमेंट, मूव, कम्युनिटी, ये सिंगुलर एंड प्लूरल इनको इनको सिंगुलर और प्लूरल माना जाता है। कैसे? हम अकॉर्डिंग टू वर्ब के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, कम्युनिटी ये क्या होते हैं सब सिंगुलर और प्लूरल दोनों का। जैसे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देखो द ज्यूरी वॉज है, यहाँ पर क्या है? द ज्यूरी वॉज है, सिंगुलर वर्ब है हमारी, तो हमने क्या किया? इट्स का प्रयोग किया। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों माने जाते हैं। ठीक है, बोथ दे आर इन सिंगुलर एंड प्लूरल। तो द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अब यहाँ वॉज है तो हमने इट्स का प्रयोग किया है। ठीक है, अब द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। अब यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर वर हो गया है। क्या हो गया बच्चों? वर हो गया, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म की वर्ब है तो हम यहाँ प्लूरल नंबर ही लगाएंगे। इट्स मीन्स सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसके रूल्स हम कुछ और पढ़ते हैं अभी। तो स्टूडेंट इससे कुछ नियम हैं हमें पढ़ेंगे। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब किसी चीज़ को मापने का पैमाना, उसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे किलो, हाफ, माइल एंड, ये क्या होते हैं? सब सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। किस में प्रयोग होते हैं? ये सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे हाफ ए किलो, हाफ एन आवर, हाफ ए किलोज, प्लूरल नहीं बनाएंगे हम ये। ठीक है, इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे। जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा यदि नाउन से पहले आता है तो हम क्या करेंगे? नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जैसे हाफ ए किलो, हाफ एन आवर। ठीक है, इसका दूसरा नियम ये है, जैसे स्टूडेंट 1 एंड ए हाफ किलोज। अब यहाँ पर प्लूरल 1 एंड ए हाफ किलो, एक और आधा किलो, तो हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए किलो एंड ए हाफ, 1 किलो और आधा किलो, अब 2 हो गई यहाँ पर ये। ठीक है, ए 1 एंड ए हाफ किलोज। ठीक है, अब 1 किलो एंड ए हाफ, ये तो नियम में आपको पहले ही बताया स्टूडेंट। यदि हमारा किसी एडजेक्टिव, किसी नाउन से पहले हमारा 2 एडजेक्टिव होते हैं तो वहाँ पर हम क्या सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वैसे भी 1 किलो एंड ए हाफ, 1 किलो अकेला है ना, 1 किलो एंड ए हाफ। ओके, ये 1 एंड ए हाफ, ये 1, ये क्या है? इससे पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग कर देंगे? फिर प्लूरल फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। इससे पहले हमारा यदि जो नाउन है हमारे, इससे पहले हमारा क्या है? एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो 2 एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 किलो एंड ए हाफ, ठीक हो गया, एन आवर एंड ए हाफ। ठीक है स्टूडेंट, ये समझना। न्यूमरल एडजेक्टिव नॉन ऑल्सो एज कार्डिनल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव को हम कार्डिनल एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 किलोज एंड ए हाफ, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद जो भी हमारा नाउन आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 किलोज एंड ए हाफ, 5 आवर्स एंड ए हाफ। ठीक है स्टूडेंट, न्यूमरल एडजेक्टिव से के बाद हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है सम प्रीपोजिशंस विथ सेम, कुछ प्रीपोजिशंस क्या हैं? कुछ नाउन्स जो हैं सेम सेंटेंस में सेम यूज होते हैं। जैसे तो वहाँ पर वो प्रीपोजिशन जुड़े होंगे, 2 नाउन्स जब सेंटेंस में एक ही जैसे प्रयोग हो रहे हैं तो वो क्या है? किसी प्रीपोजिशन जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं? सेम नाउन का तो प्रयोग करेंगे और प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, केवल सिंगुलर फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे डे आफ्टर डेज नहीं होगा, डे आफ्टर डे। फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर्स टू डोर्स नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे कुछ एनिमल हंटिंग है, जैसे कोई शिकारी एनिमल हंटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या है? नॉट यूज टू बी, उनसे पहले हम ए और एन दी का प्रयोग नहीं करेंगे। और देखो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हंटिंग से पहले, शिकार जो हंटिंग से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हिज ब्रदर द हंटर गोज टू किल एलिफेंट, द हंटर गोज टू किल एलिफेंट, हमने कहा कि हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और क्या करेंगे? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे द हंटर गोज टू किल एलिफेंट, अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ ना, ये ही सी इट के साथ सिंगुलर नंबर आता है ना, ये सिंगुलर वर्ब है हमारी। क्या है ये? सिंगुलर वर्ब है। हंटर क्या है? एक थर्ड पर्सन है ना, ही है, तो यहाँ पर जो है हंटर तो सिंगुलर वर्ब आ गई हमारी ये। उसके बाद किल एन एलिफेंट, एन एलिफेंट होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन अगर जो हंटिंग से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, प्यारे बच्चों समझ में आ गया है? यहाँ पर नहीं तो एन होता, क्योंकि ये रूल ये कह रहा है कि एनिमल हंटिंग से पहले जो है हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ये हमने कर दिया है। जैसे हिज ब्रदर वांटेड टू शॉट वाइल्ड डक,
ठीक हो गया। हिज ब्रदर वांटेड टू शॉट वाइल्ड डक्स नहीं होगा, ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। किल, वांटेड टू किल, वांटेड टू शॉट वाइल्ड डक, ठीक है। किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हमने यहाँ पर नहीं किया है। वाइल्ड ए डक, वाइल्ड द डक, इस प्रकार से कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। हंटिंग के पहले भी हम जब कोई शिकार करना होता है, सेंटेंस में दिखाया होता है, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव प्लूरल नाउन यूज्ड होता है। जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव अभी मैंने बताया था आपको स्टूडेंट, कार्डिनल और एडजेक्टिव क्या होते हैं और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? 1 2 3 4 into 100 तक कार्डिनल हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड ये हमारे क्या हो गए? ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गए। इनके बाद ये कह रहे हैं कि कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले हम प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स नहीं किलोमीटर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? 5 किलोमीटर्स कहेंगे, ठीक है। 20 रुपीज़, जैसे आई हैव 20 रुपी नहीं बोलेंगे, आई हैव 20 रुपी हमारा गलत हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव 20 रुपीज़ बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे 5 किलोमीटर, आई वॉक 5 किलोमीटर डेली नहीं होगा, आई वॉक 5 किलोमीटर्स डेली होगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद हम क्या करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, वर्ब नहीं नाउन, इसका प्रयोग करते हैं बेटा, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सम नाउन्स ऑलवेज प्लूरल होते हैं, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट इवेंट्स, सोशल स्टडीज़, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? सब ये क्या होते हैं? ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये ठीक हो गया। अब दूसरा नियम है आपका, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी ऑफ द, बोथ ऑफ द, सेवरल ऑफ द, वेरियस ऑफ द, मैनी ऑफ द, फ्यू ऑफ द, ए लॉट ऑफ द, ए लार्ज नंबर ऑफ, क्या होते हैं सब? प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इनके बाद क्या आएगा बेटा? प्लूरल नाउन आएगा हमारा, क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। एग्जाम्पल में लिखता हूँ आपको यहाँ पर, इनके साथ क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। इसके बाद इसको नोट डाउन कीजिएगा, जो वन ऑफ द वाले सब लिखे हैं ये आपके काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद में इसका एग्जांपल आपको देता हूँ एक। जैसे ये हमने कहा ना बेटा, वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द के बाद क्या आएगा हमारा? नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या होगा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द स्टूडेंट नहीं होगा, अब यहाँ पर ये वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा। इज प्रेजेंट इन द क्लास। ये जितने भी हमारे वन ऑफ द वाले होते हैं, केस होते हैं, ए लॉट ऑफ द, वेरियस ऑफ द, मैनी ऑफ द, फ्यू ऑफ द होते हैं, वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है? प्लूरल वर्ब, प्लूरल नंबर का नाउन लेगा, ये प्लूरल नंबर नाउन लेगा। लेकिन हमारी वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर इन योर फ्यूचर, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा और पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया आपको, ऐसे और सेंट ए लॉट ऑफ द मनी, इस प्रकार से ए लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे वेरियस ऑफ द पिजन्स, कुछ भी बनाएंगे तो प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होगा, नाउन आएगा, और हमारी वर्ब कौन सी आएगी बेटा? वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब नंबर 13 है, दो एडजेक्टिव हमारे किससे जुड़े होंगे? टू एडजेक्टिव्स ज्वाइन विथ एंड द यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव नाउन, सिंगुलर आता है और वर्ब हमारी क्या आती है? प्लूरल आती है, ठीक है। दो एडजेक्टिव हमारे किससे जुड़े होंगे बेटा? दी से जुड़े होंगे। दो एडजेक्टिव हमारे किससे जुड़े होंगे? दी से जुड़े होंगे, तो हमारा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन क्या आएगा हमारा? सिंगुलर आएगा। वर्ब क्या आएगी हमारी? प्लूरल। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता है रूल, द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए बेटा, ये नियम मैं बहुत पहले से बताते हुए आ रहा हूँ आपको। यदि हमारा कोई एडजेक्टिव, एक ही दो एडजेक्टिव किसी एक चीज़ को डायरेक्शन करते हैं, इंगित करते हैं, यानी कि उसकी ओर एक ही चीज़, उनका भाव एक होता है, तो वहाँ पर क्या प्रयोग होता है हमारा? वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर द फर्स्ट, ये फर्स्ट अलग है, और ये सेकंड और दूसरा, एंड
एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है क्या प्रयोग हो गया हमारा, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकेंड टू एडजेक्टिव्स ज्वाइन विथ द यूज्ड बिफोर द टू द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया, इस किताब का पहला और दूसरा जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब अच्छा लगता है। ठीक हो गया, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि दी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, दी से जुड़ा है। ठीक है, द सेकेंड एंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर भी दी का प्रयोग होगा। ठीक है, ये हमारे एक ही ओर इशारा कर रहा है, दी फर्स्ट एंड दी सेकेंड, ये अलग अलग दो है ना, दो अलग अलग हमारे एडजेक्टिव हैं, ये एक ही जुड़े। अब चैप्टर है, अब जैसे ये कह रहा है कि चैप्टर सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन का होगा प्रयोग, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकेंड, नो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, दी से जुड़ा होगा। यदि कोई दो एडजेक्टिव हमारे दी से जुड़े होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। चैप्टर एक नाउन है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चैप्टर से नहीं होगा बेटा, क्या होगा, चैप्टर ही होगा, यहाँ पर चैप्टर से नहीं होगा। ठीक है, आज सोचोगे कि ये क्या है, दो अलग, लेकिन ये हैं एक ही है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, एक ही बुक के क्या है, दो अध्याय है, तो चैप्टर से नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, चैप्टर ही होगा। चैप्टर से तब होगा बेटा जहाँ पर द फर्स्ट एंड द सेकेंड होता, तब यहाँ पर एस आ जाता फिर। ठीक है, क्या होगा बेटा, द फर्स्ट एंड, ये सेकेंड कह रहा ना, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर कह रहा है। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ पर हमने कहा था यहाँ पर दी तब आता जब यहाँ अस लगता, यहाँ पर क्या हो जाता था, दी हो जाता। ये अलग अलग हो जाते ना फिर, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, अलग अलग बुक के दो अलग अलग अध्याय हो जाते हैं। समझ में आ गया है, अभी एक ही है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, एक ही बुक का क्या है, वो चैप्टर है। ठीक है, अस नहीं होगा। यदि दो एडजेक्टिव हमारे दी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, और हमारी वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब जैसे रूल नंबर 14 है, जो ब्रिक्स, स्टोन, वुड, ग्लास यूज्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन। जो ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, ईंट होती है, स्टोन मैंने क्या होता है, पत्थर होता है, वुड मीन्स आप जानते हैं ग्लास शीशा होता है बेटा। यूज्ड एन अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर यूज होते हैं। एंड इट्स मीनिंग इज नॉट प्लूरल, इनकी मीनिंग जो है सिंगुलर ही रहती, क्या रहती बेटा, सिंगुलर रहती। ये अनकाउंटेबल नाउन तो होते हैं पर इनकी मीनिंग क्या रहती है, सिंगुलर रहती है। जैसे द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, द स्टोन इज मेड ऑफ, द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर जैसे दिखते हैं, और ये होते क्या हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये। ठीक है, ब्रिक्स हो गया, स्टोन हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, यूज्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट्स मीनिंग इज नॉट ए प्लूरल। इनकी ये प्लूरल जैसे तो दिखते हैं, लेकिन होते क्या है, ये सिंगुलर ही होते हैं। जैसे ब्रिक्स, BRIC के थोड़ी होता है, ब्रिक्स की स्पेलिंग BRICKS होती है, ब्रिक्स मैंने ईंट होती है, तो आप कहोगे ये प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर के तौर पर ही प्रयोग होता है। द वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है बेटा, द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स नहीं होगा, स्टोन्स नहीं होगा, कभी स्टोन ही होगा। ठीक है, आप वहाँ कहीं स्टोन्स आएगा तो गलत हो जाएगा, स्टोन ही होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, कह रहे हैं कि ग्लास यूज्ड एज एन अनकाउंटेबल नाउन, इट्स मीनिंग इज नॉट ए प्लूरल, ये सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल जैसे दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको ये कुछ रूल्स नाउन के थे आगे होंगे, और कुछ आपके अभी जो बचता है वो पोर्शन हम बढ़ाते रहेंगे आगे को। आप ध्यान से पढ़िएगा, ये रूल्स आपके काम आने वाले हैं, और जो भी आपको इस अध्याय में, इस लेसन में जो भी डिफ़िकल्टी फेस करेंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका आपको बताएंगे, आंसर देंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।